अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम यूनिट नंबर 1 सीरतुन्नबी ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दो पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे और इन दो पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आएंगे उनके मायने भी देखेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये जो यहाँ पे स्क्वायर का सिंबल नज़र आ रहा है राइट साइड पे नीचे करके, इसके ऊपर क्लिक करके वीडियो को फुल स्क्रीन में ओपन कर ले ताकि आपको देखने में आसानी पैदा हो और आपकी नज़र पे भी कोई असर ना पड़े। तो पहले पैराग्राफ की पहला सेंटेंस है हमारे पास, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट। लास्ट कहते हैं आखिरी। लास्ट के क्या मायने हैं? आखिरी। ठीक है। रसूल ऑफ अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उसके बाद हिज फादर हज़रत अब्दुल्ला डाइड, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है डाइड। डाई होता है फोत होना, डाइड डाई की सेकंड फॉर्म है जिसके क्या मायने हैं? वफ़ात पागे। डाइड के क्या मायने हैं? वफ़ात पागे। बिफोर के मायने होता है पहले, बिफोर हिज बर्थ मतलब पैदाइश, उनकी पैदाइश से पहले वफ़ात पागे। एंड हिज मदर, और उनकी जो वालदा हैं मदर डाइड, वो भी वफ़ात पा गई। वैन का मतलब होता है जब। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज का यहाँ पे मायने है था। वाज हमेशा माजी के लिए यूज़ होता है। वाज किसके लिए होता है? माजी के लिए। वाज ओनली के मायने सिर्फ। 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल के थे उनकी वालदा भी वफ़ात पा गई। तो इसका कंप्लीट तर्जुमा बनेगा हमारे पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहिब हज़रत अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले वफ़ात पा गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा इस वक्त वफ़ात पा गई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हीज़ ग्रैंडफादर, उनके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब टुक के मायने होते हैं ज़िमा उठाया। केयर मतलब देखभाल, जैसे हम कहते हैं ना टेक केयर, अपनी केयर करो, अपना ख्याल रखो। टेक केयर देखभाल करना। ऑफ हिम उनकी, आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी देखभाल की ज़िम्मेदारी उठाई। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीच के मायने होते हैं पहुँचना। यहाँ पे रीच की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है रीच्ड, जिसके मायने है पहुँचे। जिसके क्या मायने हैं? पहुँचे। द एज ऑफ 8, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की उम्र को पहुँचे। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादा जान पास्ड अवे का मतलब वफ़ात पा गए। ठीक है, पास्ड अवे का मतलब क्या होता है? वफ़ात पा गए। एंड ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम का मतलब होता है अंडर, केम होता है आना। केम का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना कम इन, आ जाओ। केम का मतलब, केम कम की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब आगे। केम आगे, अंडर मतलब नीचे। दी गार्डियनशिप का मतलब होता है सरपरस्ती। जैसे आपके वालिद आपके गार्डियनशिप, आप अपने वालिद की गार्डियनशिप में हो। ठीक है, क्योंकि वो आपकी देखभाल करते हैं, तो जो आपकी देखभाल करता है वही आपकी गार्डियनशिप होती है। ठीक है। ऑफ हिज अंकल अबू तालिब, तो आप अपने अंकल अबू तालिब की गार्डियनशिप में आ गए, सरपरस्ती में आ गए। तो इसका कंप्लीट तर्जुमा हमारे पास बनेगा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की उम्र को पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान फोत हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की ज़ेर सरपरस्ती आ गए। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेल्प्ड हीज़ अंकल। हेल्प होता है मदद करना, ये तो हम जानते हैं कि हेल्प क्या मायने होते हैं? मदद करना। लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है हेल्प्ड, उन्होंने मदद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद की। हीज़ अंकल, अपने अंकल की। इन ही सक्सेसफुल, सक्सेस का मायने होता है कामयाब। सक्सेसफुल मतलब कामयाब। कारवान के यहाँ पे मायने है काफ़िला। ठीक है, काफ़िला गुरु को कहते हैं, लोगों के मजमूए को कहते हैं, लोगों के ग्रुप को कहते हैं काफ़िला। बिजनेस मतलब कारोबार। ठीक हो गया, बिजनेस मतलब कारोबार। तो इसका हमारे पास तर्जुमा बनेगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के काफ़िले के कारोबार में मदद फरमाई।
नेक्स्ट सेंटेंस है ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड। वर्क होता है काम करना, वर्कड उसकी सेकंड फॉर्म है वर्क की, ठीक है। तो इसका मतलब काम किया। मैंने आपको पहले भी बताया जब भी सेकंड फॉर्म आ जाए इसका मतलब वो काम हो गया। तो वर्क मतलब काम करना, वर्कड मतलब काम हो गया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड विद का मायने होता है के साथ, विद ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के मायने होते हैं ईमानदारी, एंड ट्रूथफुलनेस सदाकत सच्चाई के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी और सच्चाई के साथ सदाकत के साथ काम किया। एंड सून, सून का मतलब होता है जल्द, सून का मतलब जल्द। अर्न होता है कमाना, हासिल करना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है अर्नड, ठीक है। इसका मतलब हासिल कर ली। अ गुड अच्छी, रेपुटेशन मतलब शोहरत, रेपुटेशन के मायने शोहरत। इन अ शॉर्ट टाइम बहुत ही कम अरसा में, ठीक हो गया। तो इसका कंप्लीट तर्जुमा हमारे पास बनेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी और सदाकत से काम किया और जल्द ही मुख्तसर वक़्त में एक अच्छी शोहरत हासिल कर ली। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मर्द के लिए हम कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु और औरत के लिए हम कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वाज मैं पहले बता चुका हूँ, माजी के लिए यूज़ होता है जिसके मायने होते हैं था। द मोस्ट के मायने अजीम तरीन, ठीक है। द मोस्ट अजीम तरीन। रिस्पेक्टेड, जैसे कहते हैं रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, रिस्पेक्ट के मायने इज़्ज़त, रिस्पेक्टेड मतलब काबिल इज़्ज़त। लेडी मतलब खातून ऑफ हर टाइम। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने वक्त की बहुत बड़ी काबिल एहतराम खातून थी। शी हेयर्ड अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेपुटेशन एज बीइंग ट्रूथफुल। हेयर मतलब सुनना, हेयर्ड मतलब उन्होंने सुना, अबाउट के बारे में, अबाउट के मायने होता है के बारे में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। रेपुटेशन उनकी शोहरत के बारे में। एज बीइंग मतलब होता है होने के, हेड के मायने सुनना, एज बीइंग मतलब होने के, ट्रूथफुलनेस मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, ट्रूथफुलनेस के मायने होते हैं सच्चाई। ट्रूथफुल के मायने अब क्या है यहाँ पे सच्चाई सदाकत। एंड रिलायबल के मायने होते हैं काबिल एतमाद। रिलायबल के मायने क्या होते हैं काबिल एतमाद। एंड नोबल के मायने शरीफ, ठीक हो गया। उसके बाद इसीलिए शी इन्होंने, एंट्रस्टेड के मायने होते हैं, इंटरेस्टेड के मायने स्पुर्द किया, अपना सब कुछ उनके हवाले करना। इंटरेस्टेड के मायने अपना सब कुछ उनके हवाले करना, स्पुर्द करना। इंटरेस्टेड हिम टू टेक का मतलब ले जाना। हर कारवान मैं पहले बता चुका हूँ आपको, काफ़िला होता है इसका मायने ऑफ गुड्स। यहाँ पे गुड होता है अच्छा, गुड के आगे एस लगा दिया तो ये मायने बन जाएंगे सामान। गुड्स के मायने सामान, टू सीरिया कि वो उनका सामान सीरिया ले जाए, एंड सेल इट और भेजे। तो इसका कंप्लीट तर्जुमा हमारे पास बनेगा इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चे काबिल एतमाद और मज़ीज़ होने के बारे में शोहरत सुनी, चनाचा इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि आप इनके सामान तजारत के काफ़िले को शाम ले जाए और फ़रोख्त करें। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि शाम के बाद ले आएगा, शाम ले जाए और फ़रोख्त करे, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पे शाम के आ गया, तो यहाँ पे दुरुस्त कर लेना आपने, शाम ले जाए और फ़रोख्त करे। हर ओल्ड उनके पुराने, ओल्ड का मतलब होता है पुराना, जैसे कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है, वैसे ओल्ड का मतलब क्या होता है पुराना। ही ओल्ड, हर ओल्ड उनके पुराने। एंड ट्रस्ट का मायने होता है किसी पे यकीन करना, जिस पे हम कहते हैं ना कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट के मायने यकीन करना। हर ओल्ड एंड ट्रस्टेड स्लेव के मायने होते हैं ग़ुलाम। स्लेव के क्या मानी ग़ुलाम, जिनका नाम था मेसारा। हर ओल्ड एंड ट्रस्टेड स्लेव मेसारा अकम्पनी के मायने होते हैं साथ देना। अकम्पनीड मतलब साथ दिया। हिम मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे हिम से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके हज़रत खदीजा के जो ट्रस्टेड काबिल एतमाद और पुराने जो ग़ुलाम थे मेसारा, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। अकम्पनीड मतलब साथ दिया, ड्यूरिंग मतलब के दौरान। तो इसका तर्जुमा बनेगा हमारे पास दौरे के दौरान, जैसे टूर का मायने होता है दौरा, ठीक है। जैसे पाकिस्तान टूर इंग्लैंड, पाकिस्तान
इंग्लैंड का टूर करता है, मतलब दौरा करता है। दौरे के दौरान इनका पुराना और काबिल एतमाद गुलाम मैसरा ने आपका साथ दिया। नेक्स्ट है मैसारा वाज इम्प्रेस्ड। वाज मतलब पहले ही मैं बता चुका, वाज माजी के लिए यूज़ होता है, था जिसके मैंने होता है। मैसारा वाज इम्प्रेस। इम्प्रेस के मतलब होता है मुतासर होना। जिस तरह आप किसी को कहते हो ना कि मैं आपसे इम्प्रेस हुआ हूँ, आपने जो मुझे सिखाया है या आपने जो मुझे शो किया है मैं उससे इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस का मतलब मुतासिर हुआ। इम्प्रेस्ड यहाँ पे वर्ड है, इसका मतलब मुतासिर हुआ। इम्प्रेस मतलब मुतासिर होना, सेकंड फॉर्म है इम्प्रेस्ड, इसका मतलब मुतासिर हुआ मतलब हो गया। ठीक है, इम्प्रेस्ड के मायने क्या है, मुतासिर हुआ। बाय हीज़ इंटेग्रिटी, उनकी इंटेग्रिटी से, इंटेग्रिटी के मायने दयानतदारी। ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, स्ट्रेंथ ताकत। स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर, उनके करेक्टर की मतलब किरदार की। किरदार इंसान का, हर इंसान का कोई ना कोई किरदार होता है। तो जो वो गुलाम था मैसारा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी और करेक्टर की ताकत से मुतासिर होगा। एडेरेंस, एडेरेंस से भी दिली लगाओ। एडेरेंस के मायने होता है दिली लगाओ, दिली लगाओ टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम जानते हैं असूल को कहते हैं, असूल्स को कहते हैं। ठीक है। एमिकेबल, एमिकेबल से भी मुतासिर हुआ। एमिकेबल मतलब मुखलसाना, दोस्ताना, मुखलसाना। डीलिंग, डीलिंग कहते हैं लेन देन। जैसे हम कहते हैं ना आप मेरे साथ डील कर ले, मतलब डील कर ले, मैं आपको इतने दूंगा, आप मुझे इतने दो, डील हो जाएगी। आप मुझे ये चीज़ दे दो, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, ये डील होता है। डील मतलब लेन देन। एबिलिटी, उसके डीलिंग्स एंड बिजनेस एबिलिटी। बिजनेस में आपको पहले बता चुका जिसके मायने है कारोबार। एबिलिटीज़ मतलब सलाहियत, एबिलिटीज़ मतलब सलाहियतें। ठीक है। तो इसका कंप्लीट तर्जुमा हमारे पास बनेगा, मैसारा आपकी दयानतदारी, किरदार की मजबूती, असूलों की पासदारी, मुखलसाना लेन देन और कारोबारी सलाहियतों से बहुत मुतासिर हुआ।